-2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, x2 और ये इसको बोलते हैं y2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो x1 हो गया हमारे पास -2 और प्लस x2 हो गया 4/2, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा /2। इसका आंसर आएगा 8। y का वैल्यू निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2, y का मान 3 और y2 का मान 1/2, 4/2। इसका आंसर आएगा 2 काटने के बाद, यानी मध्य बिंदु का आंसर आया 1 और 2। ठीक है, चलो ये वाला तुम लोग से नहीं बना है शायद सवाल, कि बना है? नहीं बना। थैंक यू वेरी मच, ध्यान दो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, cos a का मान कितना? 1/2। तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। यहीं पर बैठा देते डायरेक्टली। 1 - 2 इंटू cos a का मान यहाँ दिया हुआ 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर डालेंगे। तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 2 जब 4 कट जाएगा ये, या नहीं भी काटो तो चलेगा ये। ठीक है, नहीं काटेगा तो चलेगा, ध्यान दो। तो 1 - 2 इंटू बट्टा 4, इसको बट्टा 1 मान लो। इसका एल्सियम करो तो 4, 1 चौका 4, 4 एकम 4, -2, 2/4 काट देंगे 1/2 आएगा, 1/2। चलो ये ऐसा गिरा है ध्यान दो। अगला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 3 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है ना। इसमें कौन सी ऐसी संख्या देखना है जो बार बार आया। तो इसमें 3 है जो बार बार आया है, 4 मतलब 3 आ गया, तो बहुलक जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है ना, यानी मीन ज्ञात करना है। तो विषम संख्या कितना को बोलते हैं? पहले लिख लो यहाँ पर। तो विषम संख्या बराबर होता है 1 2 3 5 7, है ना जी। इसको बोलते हैं विषम संख्या है। इसको क्या बोलते हैं? 1.5 विषम संख्या बोलते हैं। तो 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो विषम संख्या बोलते हैं किसको? विषम संख्या 1 3 5 7 9, 5 को लिखा था, 5 को लिख दिए हम। ठीक है, ये सबका माध्य ज्ञात करना था। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों को जोड़ना है, तो सबको जोड़ दो। 1 + 3 + 5 है ना, +7 और +9, 5 को ही संख्या इसमें, तो बट्टा 5 से भाग करेंगे। तो 3 1 4, 5 4 9, 7 16 4 20 25 आ जाएगा। 25/5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कार्तीय तल के स्थित बिंदु 3, -4 के कोटि का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? कोटि। कोटि किसको बोलते हैं? वाई को। तो यहाँ लिखो, यहाँ पर 3, 4 है, तो ये वाला x कहलाता है, ये वाला y कहलाता है। तो y वाला कोटि बोलते हैं। तो कोटि क्या हो जाएगा हमारा? कोटि बराबर -4। एकदम एकदम आसान क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दो। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? πr + 2r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 72। तो इसमें r कॉमन निकालो, बच जाएगा π + 2 बराबर 72। तो पाई का मान 22/7 + 2/1 मान लो बराबर 72। तो r इंटू 7 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 22 + 1 7 7 दूना 14 बराबर 72। तो 22 14 कितना हो जाएगा? यहाँ पर गुना कर दो। 22 14 4 2 6 36, 4 2 6 और 2 1 3 36/7 बराबर कितना हो जाएगा? 72। यहाँ r निकालना है हमको, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 72। इसको पलट देंगे,
7/36, 36 दूना 72, 8 का कितना निकल जाए, 7 दूना 14। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल को बोलते हैं अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ 8। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर हो गया 8। c का मान क्या दिया हुआ a, ठीक है, और a का मान कितना दिया हुआ पे 1, तो 1 डालेंगे बट्टा 1, 8 बराबर 8 बट्टा 1 मान क्या करेंगे, इसको कोना को निगुना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा, क्लियर है। देखो इसमें a का मान कहाँ से लिए हैं, यहाँ a दिया हुआ था, यहाँ a है, इसमें 1 छुपा हुआ रहता है, a b c, तो c का मान a और यहाँ a पूछ रहा तो a का मान 1, इसलिए a/1 किए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 आंसर हो गया।